नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरे बिहार के अंदर एनटीपीसी और आरआरबी को लेकर जो रिजल्ट में धांधली हुई है, तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इतना मामला तूल क्यों पकड़ा। जी। अ, सबसे पहले तो आपका सर धन्यवाद कि तमाम जितने भी बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनका आवाज़ उठाने के लिए। देखिए, ये सरकार को बहाली करना ही नहीं है, सरकार सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहा है हम तमाम बेरोज़गार अभ्यर्थियों को। और आज जो संदीप सर हम लोगों को बुलाए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो हम लोग को बुलाए हैं। सारे बहाली वाले अभ्यर्थी जो जिनका बहाली फँसा पड़ा है, कहीं कोर्ट में लटका पड़ा है, तो कहीं डंडा से पिटा कर लोग अभ्यर्थी आया है, काफ़ी सारा संख्या में रेलवे के अभ्यर्थी आया है, शिक्षक बहाली अभ्यर्थी आया है, एस्टेट वाले आए हैं, अमीन वाले आए हैं, बिहार एसएससी वाले आए हैं, तो कोई तो बचा ही नहीं यहाँ पे बहाली बिहार में। बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर कह रही है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार होती तो समय बहाली पूर्ण नहीं होती। शिक्षकों की बहाली 3 साल से चल रही है। हम शिक्षक अभ्यर्थी है सर, और रेलवे में भी मेरा एग्जाम हुआ था एनटीपीसी वाला, और अभी ग्रुप डी का जो होने ही वाला था, फरवरी का जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि CBT 1 और CBT 2 लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाइड करना है। साला जब एग्जाम क्वालिफाइड करके जाएंगे तो जाके पटरी पिटवाएगा। हमारे ऐसे टेक्नीशियन भी है, टेक्नीशियन हम कोर्स भी किए हुए हैं, जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वायर जोड़वाने का काम करेगा। यहाँ पे एग्जाम ले रहा है CBT 1 CBT 2, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और 2, दो को एग्जाम ले रहा है। लग रहा है कि यहाँ बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन कल सर जो मारा गया है अभ्यर्थियों को, ये बहुत मतलब निंदनीय है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अभ्यर्थियों को तो सर हम वीडियो में देखने को, आप ही लोग बनाए होंगे, देखने को सर मिला है, जिसमें एक अभ्यर्थियों को पकड़कर हाथ पकड़कर प्रशासन बार बार मार रहा है और गंदा गंदा गाली दे रहा है, माँ बहन किसी को नहीं बकस रहा है। तो वैसे प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे बेशर्म प्रशासन पे तो खान सर के ऊपर हो रही है जो संचालन कर रहे हैं। कार्रवाई तो कानून के उनके ऊपर हो रही है जो कोचिंग संचालन कर रहे हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनको भड़काया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सर जो हैं वो हम बेरोजगार का आवाज उठाने का प्रयास करते में हैं। आप जो खान सर के या और भी शिक्षक का बात किए हैं, पटना में जितने भी शिक्षक हैं, सब अब जितने भी छात्र हैं उनसे उनका पहचान है। और कल जो आंदोलन हुआ है, पटना के एक भी शिक्षक उस आंदोलन में नहीं पहुंचे थे वहाँ पे। और जबकि आपको जितना नेम फेम मिला है यहाँ बिहार में और पूरा भारत में, तो वो छात्र के वजह से मिला है। और आज छात्र समस्या में पड़ा है, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाने नहीं गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और ये सभी शिक्षक को सोचना पड़ेगा, जितने भी एनटीपीसी का तैयारी करवाते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, जो भी जीके जीएस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक जो आज पहचान बना है, चाहे यूट्यूब चैनल पे पहचान बना हो, चाहे जहाँ भी पहचान बना हो, तो वो कहीं न कहीं वो छात्र के वजह से आपका पहचान बना है। पहले छात्र से आप हैं, हम नहीं। तो धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। हम लोग लाठी खा रहे हैं। पहुंचना चाहिए था, कल उनको पहुंचना चाहिए था। स्टूडेंट के साथ में तो कम से कम रहते तो वहाँ पे लाठी डंडा नहीं चलता। सर लोग को पहुंचना चाहिए, खान सर को जाना चाहिए था, इसको झा सर को जाना चाहिए था, जो रेलवे के गुरु नाम के कहे जा रहे हैं कि जब हम लोग सभी रहमान सर को जाना चाहिए, खान सर को जाना चाहिए। अब सबसे देखिए, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो डिजिटल मीडिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दा को उठा रहे हैं। हम कल से देख रहे हैं, किसी भी नेशनल चैनल पे, ना आज तक, ना इंडिया टीवी, ना जी न्यूज़, किसी भी चैनल पे इसको नहीं चलाया गया। क्या सिर्फ इलेक्शन और चुनाव ही सब कुछ है? छात्र का मुद्दा, जनता का मुद्दा नहीं सर, तभी तो गोदी मीडिया नाम ही पड़ा है, तभी तो जितना भी नेशनल चैनल वाला है, आज एक भी यहाँ पे नेशनल चैनल वाला आया है। पीसी का रिजल्ट में देखिए, अब एक सीट पे एक ही कैंडिडेट का जो है 5 सीट पे रिजल्ट दिया गया। नौकरी तो किसी एक में करेगा, तो जहां 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए था, तो वो 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं। तो क्या एक ही कैंडिडेट का क्या किए हैं, 5 सीट पे रिजल्ट दे दिए हैं। तो नियम ये है कि ये 1 सीट पे 1 स्टूडेंट का रिजल्ट दीजिए। टारगेट वैसे टीचर भी होंगे जो संचालन करते हैं और जो जिनकी दुकान चल रही है। जी सर, देखिए कल का जो निंदनीय घटना हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गवर्नमेंट को ऐसी नहीं करना चाहिए, बस यही कहेंगे। लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो गवर्नमेंट, एक मिनट सर, ज़्यादा बोलेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये देशद्रोही है। डायरेक्ट यही कहती है, ये देशद्रोही है, इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। लेकिन अब हम लोग क्या करें, जब ट्विटर से ट्रेंड कराते हैं उसमें भी कुछ नहीं होता है, मिलने जाते हैं तो मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है कि तो कभी ये भी कर रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जुमलाबाज है। अब तो जुमलाबाज वाला बात हो गया है। लाठीचार्ज हो रही है ना, मोदी है मुमकिन है, तो लाठीचार्ज तो हो ही रही है। देख रहे हैं आराम से छोड़ा गया है। कल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया है, ये निंदनीय नहीं है सर। हम जा रहे हैं रोजगार मांगने
उठाने के लिए हम ट्रेंड करवा रहे युवाओं हैं का तो देश नहीं मांग कहते रहा है। हैं, मोदी जी खुद कहते हैं भारत युवाओं का देश है। ठीक है, आप युवा पे लाठी चार्ज कीजिएगा तो आप क्या युवाओं का देश बना रहे हैं? तो ये यहाँ आगे उनको समझना पड़ेगा। एकदम सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगर युवा है, अगर युवाओं का देश है, आप ही कहते हैं जो युवा जो चाहेगा वो कर सकता है, जिस ओर मूव करेगा वो हो सकता है, तो आपको सोचना भाइयों बहनों कहेंगे तो आप लोग अच्छा, उछलने सर लगेंगे। एक मिनट बताइए, अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मुद्दा है और जो है कि इसके पहले जो सरकार थी उतनी नहीं थी। और अगर हम लोग रोजगार मांग रहे हैं तो कोई आपको लगा था कि मोदी जी आएंगे तो बहुत कुछ साफ बढ़िया होगा, लेकिन नहीं हो जी जी हम लोग यही उम्मीद किए थे कि बेरोजगारी और महंगाई की जो मुद्दा है इससे हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलेगा। और जो है कि ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। और जो है कि और बेरोजगारी अगर एक सर देखिएगा एक नोटिस निकला है कल, देखिए सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और ये रेलवे जो है एनटीपीसी ये जलाने का काम किया है। और देखिए कल एक नोटिस निकाल दिया, एग्जाम डेट निकाल दिया है, जो CBT 2 होगा एनटीपीसी का उसका डेट निकाल दिया है। और साथ साथ एक और लेटर दिया है जो ग्रुप डी में एक और एग्जाम होगा। बताइए ग्रुप डी का नौकरी करेगा, उसका एक CBT 1 होता था जिसको PT बोलते थे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता था, फिजिकल होता था। तब इसके बाद एक और एग्जाम ले रहे हैं, क्या बताइए UPSC का एग्जाम दे रहा है, BPSC कमीशन करने जा रहा है, तो आप उससे वर्क क्या कराइएगा और 2 एग्जाम ले रहे हैं, यानी कि इसको बहाली को डिले करना है। अब 2024 यहाँ बहाली नौकरी देने का मतलब नहीं है, इलेक्शन मतलब है टारगेट। और कहेंगे हम इतनों को नौकरी दे दिए, भाई कब बहाली दिया, आप कितना दिन से और कितना नियुक्ति दिए हैं और कितना बहाली निकाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सोचना पड़ेगा। और बिहार के एक और चीज़ सर कहना चाहेंगे, जो बिहार के जितने भी MP हैं 40 लोकसभा क्षेत्र है और जनता चुन के उसको भेजा है, जनता भेजी है। राज्यसभा में तो जनता डायरेक्ट नहीं वोट करता है, लेकिन MP के इलेक्शन में जनता डायरेक्ट वोट करती है। मतलब उनको समझना मतलब जो बिहार के जो भी MP हैं, क्या वो सभी एक संगठित हो करके इस मुद्दे को लेकर के रेल मंत्री के पास गए हैं? नहीं गए हैं। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मुद्दा को पहुंचा है? आपने जिनको जिताया वो अभी तक सोए हुए हैं। केंद्र का मुद्दा है जी बात सही है, ये सर जो अभी बोले हैं ये बात सही है। सिर्फ हम लोग वोट देने के वोट जब लेना होता है तो कहता है ना लोग कि गधा को जरूरत पड़ने पर बाप बोला जाता है, वही वाला बात है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर आकर हाथ उठाकर और वोट ले लेते हैं, उसके बाद तो भूल जाते हैं। तो हम लोग गधा ही हैं, हम लोग को गधा समझा ही जाता है। मांगेगा प्यार से मांगेगा तो तू कौन है, जब प्रेशर के तौर पे मांगने जाइएगा तो लाठी बरसाया जाएगा, आंसू गैस बरसाया जाएगा। तो हम लोग गधा हैं ही, बेरोजगार स्टूडेंट गधा ही होता रेलवे है। पटरी पे 2-250 चप्पल जूता सर पड़ा हुआ है, किसका है? किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा, उस पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं आप। जाते हैं तो हम लोग गधा ही हैं, हम लोग को गधा समझा ही जाता है। मांगेगा प्यार से मांगेगा तो तू कौन है, जब प्रेशर के तौर पे मांगने जाइएगा तो लाठी बरसाया जाएगा, आंसू गैस बरसाया जाएगा। तो हम लोग गधा हैं ही, बेरोजगार स्टूडेंट गधा ही होता रेलवे है। पटरी पे 2-250 चप्पल जूता सर पड़ा हुआ है, किसका है? किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा, उस पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं आप। बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि वो जो चप्पल और जूते जो पड़े हुए हैं पटरी पर वो किसान के बेटे के हैं और जो मजदूर हैं उनके हैं। तो ऐसे में अब सरकार को भी सोचना होगा, कुछ कड़ा एक्शन लेना होगा और इसके बाद ही तभी ये कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश युवाओं का देश है, क्योंकि बेरोजगारी आपने 24 घंटे में देख ली है। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।